बच्चों द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती अनीता सरकार आपको पढ़ा रही हूँ नवों से कक्षा 12वीं गणित की क्वेश्चंस। हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं सदिशों का गुणनफल, चैप्टर नंबर 10 का पॉइंट चल रहा है। सदिशों का गुणनफल में हमने पहला पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, उस पर हमने एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकेंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नावली। तो हमने क्वेश्चन लिया, आज पहला ही क्वेश्चन ले लिया है। वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसका सदिशों 3 सदिश दिए हुए हैं के साथ अदिश गुणनफल 3 मनोमान दिया हुआ है। यानी कि एक सदिश निकालना है बच्चों। उस सदिश को हम आर वेक्टर ले लेते हैं। अब एक्स वाई जे जेड टी 3D उसमें पढ़ रहे हैं अपन, तो एक्स आर वेक्टर को हम एक्स आई प्लस वाई जे जेड के ले लेंगे। उसका पहले के साथ गुणनफल दिया है -1, दूसरे के साथ गुणनफल दिया है 6 और तीसरे के साथ गुणनफल दिया है 5। तो हम तीनों को गुणा कर लेते हैं। तो हमने सदिश को मान लिया है वो आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। हमको क्या दिया है पहले के साथ उसका गुणांक, यानी कि 3i - 5k का इस सदिश आर वेक्टर के साथ गुणांक दिया है -1। तो आप जानते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो आई के साथ आई की प्रोडक्ट का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 होता है, आई के साथ बाकी जे और के का होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर होके 3x हो गया और के साथ के का देख लीजिए -5 और जेड है तो -5 जेड बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 1 मिल रहा है। फिर दूसरा प्रोडक्ट था आपका पास 2i धन 7j के साथ उसका 6 दिया था प्रोडक्ट। तो आई के साथ प्रोडक्ट का आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, जे के साथ जे का कर दिया तो 7y हो गया। और के का टर्म्स नहीं यहाँ नहीं, इसका मतलब 0 है, तो बच्चों के का टर्म्स नहीं आया = 6, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। थर्ड अपने पास सदिश दिया था i + j + k, उसका डॉट प्रोडक्ट हम आर वेक्टर के साथ ले रहे हैं, हमको 5 दिया है इसकी वैल्यू। तो x हो गया आई के का को गुणांकों का गुणनफल, y हो गया और z हो गया बराबर 5। समीकरण नंबर 3 ले लिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। इस दोनों क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक टर्म्स को है, यहाँ पर y नहीं है और यहाँ पर z नहीं है, दोनों की कहाँ डिपेंड करता है x। तो एक काम करेंगे, हम z का मान निकालेंगे x के फॉर्म में, इस समीकरण से y का मान निकालेंगे x के फॉर्म में, यानी x z भी बदल जाएगा x में, y भी बदल जाएगा x में, और हम इसमें रख देंगे तो सारा के सारा x के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमको सॉल्व करना आसान होगा। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, समीकरण नंबर 1 से z का मान x के फॉर्म में, समीकरण नंबर 2 से y का मान x के फॉर्म में रख दिया। समीकरण नंबर 3 ये था हमारे पास, तो y और z का मान रखकर आपको सॉल्व करने के मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आपकी x की वैल्यू आ रही है 3। तो आप इस x की वैल्यू को 3 को समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी, समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तीनों की वैल्यू को चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने x के मान को 3 को y में रखा तो y की वैल्यू आ रही 0, और z में रखा तो उसमें वैल्यू आ रही 2। तो हमारा क्वेश्चन था आर वेक्टर इक्वल टू, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को रख देते हैं। तो हमारा ये अदिश एक सदिश ज्ञात हो गया जिसका 3 अदिश के साथ वेक्टर्स के साथ अदिश गुणनफल दिया था। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार के अब दूसरे क्वेश्चन लेते हैं हम। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। देखिए इसमें लिखा है यदि 2 इकाई सदिशों, यही नहीं ये दोनों इकाई सदिश है, इसका मतलब है ये साफ साफ है कि इन दोनों के मापांक का मान 1 है और उनके बीच का कोण थीटा दिया है। तो हमको ये सिद्ध करने बोल रहा है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम तो पहला स्टेप तो हम ये मॉड दोनों के मॉड की वैल्यू कॉमन ले लेंगे। दूसरा हम इसके राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोनों के मॉड को मैंने 1 ले लिया है, राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड में यहाँ पर वर्ग करने का क्या मकसद है, आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का वर्ग हो तो वो मॉड में हो तो मॉड का चिन्ह हट जाता है, हम पिछले लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमको मॉड के साइन को हटाना था, वो तभी हट सकता था जब स्क्वायरिंग हो। तो स्क्वायरिंग लेकर मैंने बैलेंस कर लिया, वर्गमूल ले लिया है, जिससे ये मॉड हट जाएगा और इसका हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए हमने मॉड को हटा दिया है, ब्रैकेट ले लिया उसकी जगह, और इसका फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आपके सामने मैं फॉर्मूला कॉपी रख रही हूँ अपनी वाली। ये देखिए a + b के का होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे हम सिंपल फार्मूला पढ़ते हैं बच्चे वैसे ही है, बट 2ab में 2a.b आएगा और माइनस वाले में -2a.b आने वाला है। तो हम इसी दोनों फार्मूले को वहाँ रख लेते हैं। तो फार्मूला रख लिया हमने, a वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस b वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a.b। अब
यहाँ पर मॉड नहीं है बच्चों, तो स्क्वायरिंग में तो मॉड लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, तो मैंने मॉड लगा लिया और इसका फॉर्मूला को रख दिया। ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, दोनों के बीच का कोण कॉस थीटा दिया था। अब ए वेक्टर की वैल्यू दी, मॉड की वैल्यू दी है 1, तो यहाँ पर ये 1 + 1 ऐड होकर 2 हो रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऊपर आ रहा है आपका 2 - 2 cos थीटा, नीचे आ रहा है 2 + 2 cos थीटा। हम 2 को निकाल के कैंसिल कर लेते हैं और cos थीटा के हम वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे। तो 2 कैंसिल हो गया है बच्चों। माइनस और रहने से हम साइन का फॉर्मूला लगाते, cos थीटा 2 थीटा का आधा एंगल वाला फॉर्मूला आपको लिखा है, याद किया है आपने। तो इसका फॉर्मूला 1 - 2 sin² θ/2 और प्लस होने से हम 2 cos² θ/2 -1 रख लेंगे। तो नीचे प्लस है तो नीचे ये फॉर्मूला लगेगा, ऊपर माइनस है तो ऊपर ये माइनस फॉर्मूला लगने वाला है, तो लगा कर कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए हमने वैल्यू रख ली है cos थीटा की वैल्यू और साइन, दोनों तरफ cos थीटा की वैल्यू 1 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है। sin² θ/2 cos² θ/2 tan² θ/2 वर्गमूल से बाहर आकर tan θ/2 हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का ले लेते हैं। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया है कि 2 एकांक सदिशों का योग एक अन्य एकांक सदिश है, तो सिद्ध करना है कि उनके परिमाणों का अंतर वर्गमूल 3 है। तो यहाँ पर 2 एकांक सदिश का योग बोला है, तो हम 2 एकांक सदिश को ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लेंगे। एक अन्य एकांक सदिश है, यानी उसको तीसरा एकांक सदिश को हम सी वेक्टर ले लेंगे। तो 3 एकांक सदिश हो गए बच्चों, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और 2 का योग मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग बराबर दिया है एक अन्य एकांक सदिश यानी कि सी वेक्टर। तो इसको लिख लेते हैं। तो हमने ले लिया तीनों एकांक सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का मॉड = 1 है। हमको दिया कि 2 का योग तीसरे के बराबर, तो ए वेक्टर + बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। अब हम इसको सॉल्व करना है, तो आप जानते हैं कि सॉल्व करने के लिए काम करते हैं हम, इसको मॉड लगाना है, यानी हमको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग कर लेते हैं, फिर मॉड लगा लेंगे और फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने दोनों तरफ वर्ग ले लिया है, मॉड लगा लिया है, फॉर्मूला a² + b² + 2ab के अनुसार खोल लिया। वर्ग है तो हम मापांक लगा लेते हैं। मापांक लगाने का मकसद हमारे पास क्या है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू जानते हैं 1, और a.b का वैल्यू फॉर्मूला रख लेते हैं। मॉड a का वेक्टर, b का वेक्टर, cos थीटा, जहाँ थीटा उन दोनों के बीच की वैल्यू कोण है यहाँ पे। तो इन तीनों की वैल्यू को, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू को हम रख लेते हैं 1। तो हमने वैल्यू रख ली 1 1, और यहाँ पर अपने हमारे पास 2, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर की वैल्यू v1 रख ली और सी वेक्टर की वैल्यू v1 रख ली। हम यहाँ साथ में लिख लेंगे कि थीटा ए और बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो इस प्रकार हमको cos थीटा की वैल्यू मिल गई है -1/2। तो हमने थर्ड पार्ट में ये लिख लिया कि हमको क्या सिद्ध करना। हम क्वेश्चन में बोले उनके परिमाणु मतलब आप जानते हैं कि मॉड होता है परिमाणों का अंतर, यानी एक का परिमाण है ए वेक्टर का मॉड, बी का परिमाण है बी वेक्टर का मॉड, दोनों का अंतर यानी घटाने की वैल्यू को हमको वर्गमूल 3 लेकर आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, दोनों पक्ष में वर्ग कर लेते हैं और फॉर्मूला लगा के cos थीटा की वैल्यू को रख देंगे वहाँ पे। तो हमने वर्ग कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया a² + b² + 2a.b। दोनों के मॉड की वैल्यू 1 है। a.b का फॉर्मूला लगा दिया, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड cos थीटा, वैल्यू रख रहे हैं 1 कि जब हम वैल्यू cos थीटा की वैल्यू रखते हैं -1/2, तो ये 2 कैंसिल हो के हमारा दोनों साइड इक्वल आ जाता है, 3 = 3। इस प्रकार ये आंसर प्राप्त होता है। तो मैंने इसी प्रश्नावली का 4th क्वेश्चन लिया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो हमको ये सिद्ध करना है। और हम जानते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जब परस्पर लंबवत होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो पहला एंड हम वही लिख लेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, उसके फॉर्मूले रख देंगे। तो हमने इसका फॉर्मूला रख लिया a² + b² + 2a.b। स्क्वायरिंग है तो मॉड लगा लिया हमने, और a.b की वैल्यू हमको दी हुई है 0, तो रख लिया। तो हमारा राइट हैंड साइड ए वेक्टर का स्क्वायरिंग + बी वेक्टर का स्क्वायरिंग, और ये आप जानते हैं कि स्क्वायरिंग होने से मॉड हटा लीजिए, ये लगा लीजिए मापांक, दोनों का आंसर एक ही आता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। आपको इस बार दिया है क्वेश्चन ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 अदिश हैं। यहाँ पर कहीं पर भी इकाई सदिश नहीं लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए इसकी वैल्यू मॉड की वैल्यू 1 नहीं होगी। 2 सदिश इस प्रकार दिए कि ए वेक्टर + बी वेक्टर का मॉड दिया है ए वेक्टर के =, तो हम इसको लेकर स्टार्टिंग करेंगे। मॉड है, हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग लगा लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, छोटा इक्वेशन बना लेंगे। वो उसको हम हेल्प लेंगे, जो सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कि 2a वेक्टर + b वेक्टर लंबवत होगा b वेक्टर पर, यानी ये दोनों वेक्टर आपस में लंबवत है। और हम जानते हैं लंबवत की कंडीशन में कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको क्या लेकर आना होगा,
जीरो। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसका हिंट से इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों में वर्ग करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने दोनों पक्षों में वर्ग ले लिया, फॉर्मूला ला दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ए वेक्टर का स्क्वायरिंग हो गया। अब जानते हैं कि वेक्टर का स्क्वायरिंग होने से वेक्टर का साइन हट जाता है, तो ए स्क्वायरिंग हो गया। जब ये अदिश में बदल गया, वेक्टर का स्क्वायरिंग होने से अदिश वेक्टर का साइन हटने से ये अदिश राशि हो गई, तो अदिश राशि को इस प्रकार हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास 2a डॉट बी की वैल्यू होगी माइनस बी स्क्वायर। अब हमको जो सिद्ध करना है कि ये दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और यहाँ पर 2ab की जगह ये वैल्यू को रख देंगे। तो हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना भी हम देख चुके हैं। अचर पद है तो सामने रख लिया है 2a डॉट बी और यहाँ पर b डॉट बी। 2a डॉट बी की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर और b डॉट बी मतलब b डॉट वेक्टर का स्क्वायरिंग है और b वेक्टर का स्क्वायरिंग b स्क्वायरिंग के इक्वल टू होता है, तो ये कैंसिल होकर जीरो आ रहा है। यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अर्थात ये दोनों आपस में लंबवत होंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया। हमको दिया हुआ है कि a वेक्टर और b वेक्टर परस्पर लंबवत है। जो हिंट दिया रहता है बच्चों उसका इस्तेमाल पहले कर लिया करेंगे। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो, a डॉट b की वैल्यू। और हमको जो सिद्ध करना है दोनों साइड लेकर हम दोनों साइड में a डॉट b की वैल्यू को जीरो रख देंगे। तो जो सिद्ध करना है हम दोनों उसको दोनों पक्षों को एक साथ ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला इस्तेमाल किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a डॉट b की वैल्यू हम जीरो रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। स्क्वायरिंग होने के कारण वेक्टर का साइन परिमाण के इक्वल वर्ग के बराबर होता है, तो इस प्रकार दोनों साइड हमारा बराबर हो गया और सिद्ध हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है बच्चों, बस थोड़ा सा नंबर बदल दिया है। हमको दिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। लंबवत है यानी कि दोनों को डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये हमको दिया हुआ है। पहला पार्ट लिख लिया हमने। हमको जो सिद्ध करना है ये देखिए, ए प्लस 2b वेक्टर का होल स्क्वायर ए माइनस 2b वेक्टर का होल स्क्वायर को बराबर सिद्ध करना है। हम फॉर्मूले से खोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। आप देख रहे हैं स्क्वायरिंग होने से वेक्टर का साइन हट जाता है। यहाँ पर ये किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर देखिए कि 2a, ये जो 2 है वो हमारे पास b वेक्टर के साथ है। तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर में देखें कि एक अचर पद के साथ a वेक्टर हो, दूसरे अचर पद के साथ b वेक्टर हो, तो हम अचर पद का अलग से गुणा करके a डॉट b लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये 2 और 2 का गुणा करके 4 और यहाँ पर a डॉट b ले लेंगे। और राइट हैंड साइड में भी सेम है हमारे पास माइनस के साथ, तो अचर पद को हमने अलग से गुणा कर लिया और a डॉट b वेक्टर अलग लिख लिया। तो इसकी वैल्यू a डॉट b की वैल्यू हमको दी हुई है जीरो रख लेंगे तो दोनों साइड हमारा इक्वल आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है। हमको दिया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसे मात्रक सदिश। मात्रक सदिश इकाई सदिश, इसका मतलब होता है कि तीनों के मॉड की वैल्यू 1 है और हमको सिद्ध करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, नहीं सॉरी, दिया है तीनों का वेक्टर का सम इक्वल टू जीरो है, तो हमको ये सिद्ध करना है। तो पहले स्टेप में हम तीनों के मॉड की वैल्यू को 1 लिख लेंगे, जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड ये हिंट दिया है, हम एक काम करेंगे, इसका स्क्वायरिंग दोनों साइड करके फार्मूला लगा लेंगे। उस फार्मूले को लेकर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू में रख देंगे। तो हमने लिख लिया तीनों के मॉड की वैल्यू इक्वल टू 1। जो सेकंड हिंट दिया है ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वर्ग कर दिया। इसका फार्मूला तो आप पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर में वही फार्मूला का इस्तेमाल ऐसे ही हो रहा है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 डॉट बी सी प्लस 2 सी डॉट ए। वर्ग है तो हमने मॉड लगा लिया। मॉड लगाने का कारण सिर्फ यही, ताकि इसकी वैल्यू को हम 1 रख सकें। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को 1 रख देते हैं। तो हमने तीनों के मॉड की वैल्यू को 1 रख दिया है, तो 3 हुआ। 3 उस तरफ जाकर -3/2। हमारे पास आंसर मिल रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आ रही है -3/2 और ये हमको प्रूफ करना था। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ बच्चों। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों परस्पर लंबवत मात्रक सदिश है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि तीनों के योग का मॉड वर्गमूल 3 के बराबर है। इसमें 2 हिंट छुपा है। पहला कि तीनों ही मात्रक सदिश है, यानी कि पहला हिंट है कि तीनों के मॉड की वैल्यू 1 होगी। दूसरा हिंट है कि तीनों परस्पर लंबवत है, यानी ए बी पर लंबवत है, बी सी पर लंबवत, सी ए पर लंबवत है। इसका मतलब दोनों लंबवत है, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0, बी डॉट सी की वैल्यू 0, सी डॉट ए की वैल्यू भी 0 होगी। तब दोनों हिंट को लिख लेते हैं हम। तो हमने लिख लिया तीनों मात्रक सदिश है, यानी तीनों की मॉड की वैल्यू 1। तीनों परस्पर लंबवत है, ए बी पर लंबवत है, बी सी पर लंबवत है, सी ए पर लंबवत है, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0, बी डॉट सी की वैल्यू 0, सी डॉट ए की वैल्यू 0। अब हमको जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि मॉड है, मॉड को हटाने के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा, तो हम वर्ग वर्गमूल एक साथ लेकर बैलेंस करके स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमने राइट हैंड साइड ले लिया, स्क्वायरिंग करके मॉड ले लिया है। उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। हम वर्ग है तो हम वर्गों को आप जानते हैं कि मॉड का वर्ग हो तो बिना मॉड के बराबर होता है, बिना मापांक के। तो हमने मॉड लगा लिया है यहाँ पर। मॉड लगाने का मकसद यही था कि तीनों के मॉड की वैल्यू हमको 1 दी हुई है और a डॉट b डॉट c और c डॉट a तीनों की वैल्यू भी 0 दी है। तो हमारे आंसर पर राइट हैंड साइड में वर्गमूल 3 आसानी से प्राप्त हो रहा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया है। हमको 4 चीज़ दी है, a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ए वेक्टर का मॉड 2 दिया है, बी वेक्टर का मॉड 3 दिया है, सी वेक्टर का मॉड 4 दिया और हमको सिद्ध करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू को -29/2 है। तो एक काम करते हैं, जो हिंट दी है बच्चों इसको लेते हैं। हमको ये लेकर आना है तो आपको पता चल रहा है ये इससे तभी आ सकता है जब हम क्या करते हैं, इसमें वर्ग करते हैं और फॉर्मूला लगा दें और तीनों की वैल्यू को हम वहाँ पे रख देंगे। तो जो दिया था हमने ये ले लिया है, वर्ग कर देना। वर्ग करने से फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca डॉट प्रोडक्ट में इक्वल टू 0। मैंने मॉड ले लिया है साथ में, क्योंकि हमको मॉड की वैल्यू मालूम है और स्क्वायरिंग लेने से मापांक और उसके परिमाण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मॉड ए का वैल्यू है 2, मॉड बी की वैल्यू है 3, मॉड सी की वैल्यू है 4। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ पर इन तीनों को वैल्यू को स्क्वायरिंग करके ऐड करें तो 29 आ रहा है। ये उस तरफ जाकर -29/2। तो ये जो हमको सिद्ध करना था वो आसानी से आ जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया है मैंने। दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रकार की, मॉड ए की वैल्यू 4 है, मॉड बी की वैल्यू 3 है और ए डॉट बी की वैल्यू 6 है। तो हमको दोनों के बीच के कोण को निकालना है। अपन दोनों के बीच के कोण को थीटा ले लेते हैं और यहाँ पर ए डॉट बी से स्टार्ट करते हैं और उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए डॉट बी बराबर 6 है। फॉर्मूला लिख लिया, मॉड ए का मॉड प्लस बी इंटू बी का मॉड कॉस थीटा इक्वल टू 6। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मॉड की वैल्यू को रख दिया 4 और 3, 4 3 = 12। उस तरफ जाकर 1/2 मिल रहा है हमको आंसर। और आप जानते हैं कि कॉस में 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू निकल गई 60, जिसको अपन रेडियन के फॉर्म में लिखे तो ये π/3 होता है। तो हमको इन दोनों के बीच का कोण मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। हमको दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 60, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 40 और बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 46। तो ए वेक्टर का मान निकालना है हमको। जो पहला हिंट दिया है बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, मैंने लिख लिया। अब क्या काम करें, नेचुरल इतनी देर से आप क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हैं तो देख ही रहे हैं कि दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा। और एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, हम देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है। तो देखिए दोनों पक्षों में वर्ग किया, मॉड हट जाएगा, ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3600 हो गया। वेक्टर है, वर्ग के कारण वेक्टर हट गया, मॉड लगा दिया मैंने। क्यों मॉड लगाया वेक्टर में, क्योंकि 46 की वैल्यू दी है प्लस 2a डॉट बी। इसका 46 का स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दी, उस तरफ जाके 3600 में से 46 का वर्ग 2116 होता है, उसको घटा दिया तो हमको ए स्क्वायर प्लस 2ab ए डॉट बी की वैल्यू मिल रही 1484। ये हिंट का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हम सबसे पहले जो सेकंड हिंट दिया है ये भी ले लेंगे, सेम इस प्रकार उसका भी वर्क करेंगे और उसमें वैल्यू को रख देते हैं। तो सेकंड टर्म से लिए माइनस बी वेक्टर का मॉड का 40 दिया, स्क्वायरिंग कर लिया, मॉड हट जाएगा। स्क्वायरिंग के कारण फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी की मॉड बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 46। ये 46 का स्क्वायरिंग से बचा के माइनस करने से यहाँ पर 1600 से घटा देने तो ऋण 516 प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab ए डॉट बी बराबर -516। समीकरण नंबर 1 में हम 2ab की वैल्यू को निकाल लेंगे, 1484 माइनस ए स्क्वायर। तो हम 2ab की वैल्यू को रख रहे हैं, इसको जर्नल जैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं 2a स्क्वायर बराबर हमको मिल रहा है 968, 2 से डिवाइड करके 484 और ये 484 22 का वर्ग होता है। चूँकि यहाँ पर हमने अभी तक वर्ग था तो मापांक या वर्ग का सदिश का चिन्ह नहीं लगा रहे थे। अब वर्ग को हमको जो कि मॉड ए की वैल्यू के वेक्टर फॉर्म में निकालना है, इसलिए हम मापांक लगा के वर्ग लगा लिया है, ले लिया है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास 22 मिल जाएगी। हमको दिया है सदिश, क्वेश्चन नंबर ले ली 14। सदिश ए वेक्टर आई माइनस जे प्लस 2 के द्वारा अक्षों से बनाए गए कोण ज्ञात करना है हमको। तो 3 अक्ष होते हैं बच्चों,
हम पहला एक्स अक्ष के साथ बनाया कोण को अल्फ़ा ले लेते हैं। एक्स अक्ष रिप्रेजेंट करता है आई कैप को, वाई अक्ष रिप्रेजेंट करेगा जे कैप को, जेड अक्ष रिप्रेजेंट करेगा के कैप को। तो हम पहला एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फ़ा ले ले रहे हैं। तो ए वेक्टर और एक्स अक्ष के बीच का कोण को अल्फ़ा लिया है, तो कॉस अल्फ़ा के बराबर हमको फॉर्मूला मालूम है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों के मापांक। तो अब हम इसमें ए वेक्टर की वैल्यू को रख लेते हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू रख ली, नीचे ए वेक्टर का मॉड। अब डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि आई के साथ आई के गुणा का गुणा किया जाता है, तो 1 आ गया इसका। आई के साथ जे 0 हो जाएगा, आई के साथ के 0 हो जाएगा। नीचे मापांक निकालते वक्त आई के गुणांक का स्क्वायरिंग प्लस जे के गुणांक का स्क्वायरिंग प्लस के गुणांक का स्क्वायरिंग लिख लिया। और यहाँ आई की गुणांक का स्क्वायरिंग नीचे आ रहा है 4 वर्गमूल के अंदर 1/2 और कॉस में 60 होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 60 मिल गई। इसी प्रकार हम बीटा की वैल्यू के लिए यहाँ पर वाई अक्ष के लिए जे ले लेंगे और जेड अक्ष के लिए हम यहाँ पर के ले लेंगे और रख लेते हैं मान। तो हमने ले लिया है कोण को बीटा। जब वाई अक्ष के साथ बनता है तो ए डॉट जे, ए वेक्टर डॉट का मॉड, जे वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर की वैल्यू को रख दे रहे हैं हम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जे का गुणांक के साथ जे का गुणांक को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। और नीचे तो हम सॉल्व किए थे, इसकी वैल्यू 4 वर्गमूल के अंदर आ रही थी, तो 2 हुई, तो -1/2 मान होता है cos 120 का, तो बीटा का मान हो गया 120। अब जेड अक्ष के साथ बना कोण को गामा ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम अब जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। तो हमने इसकी वैल्यू को रख दी, तो नीचे ऊपर आ रही है वर्गमूल 2, नीचे आ रही है 2। कैंसिल करने से वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 बल करे, कैंसिल करने से 1/√2 आ रहा है, जो cos 45 का मान होता है। तो इस प्रकार कोण मिल रहा है हमको 45 डिग्री। इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दी है, हमको हिंट दिया है ए प्लस बी वेक्टर लंबवत है ए माइनस बी वेक्टर पर, तो हमको प्रूफ करना है लैम्डा का मान +-2। तो हिंट है कि ये दोनों आपस में लंबवत है, तो हम जानते हैं ये जो दो सदिश लंबवत होते हैं, यानी दोनों को डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, दोनों को लंबवत लेकर दोनों को डॉट प्रोडक्ट को 0 से स्टार्टिंग में लेते हैं। तो ये वेक्टर इस पर लंबवत है, तो मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ले लिया है। अब इसको देखकर आपको याद आ रहा होगा कि हमने फार्मूला का इस्तेमाल किया था पार्ट 1 में। फार्मूला कॉपी आपके सामने फिर से लेकर आ रही हूँ। तो देखिए फार्मूला कॉपी के अनुसार लिखा हुआ है सी पॉइंट पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायरिंग माइनस बी वेक्टर का स्क्वायरिंग, और वहाँ पर हमने वही लगाया है। तो यहाँ पे ए वेक्टर का स्क्वायरिंग माइनस बी वेक्टर का स्क्वायरिंग लगा दिया। स्क्वायरिंग से हम मोड लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। मोड लगाने का मकसद यही था ताकि हम इसकी वैल्यू को रख सकें। तो मोड ए की वैल्यू है i + 2j - 3k और b है 3i - j + लैम्डा के। दोनों का मोड निकालने का तरीका तो आपको मालूम है कि i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग यहाँ पर भी ले लिया। यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 1 - 1 का वर्ग 1, लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर हुआ। ये 14 वर्गमूल 14 का वर्ग आ रहा है, ये वर्गमूल 10 धन लैम्डा स्क्वायर का वर्ग आ रहा है। तो हम उसको वर्गमूल हटाते हैं तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल रही, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास +-2 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम आज प्रश्नावली 10B के पॉइंट 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम से हम इसके डॉट एप्लीकेशन के ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस जो हैं उसके क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपके लिए बाय बाय बच्चों।